गर्मी सिर्फ पसीना नहीं निकालती, कई बारी जान भी ले सकती है। भारत के अंदर गर्मी की वजह से हजारों लोग अफेक्ट होते हैं और उनमें सबसे खतरनाक जो बीमारी होती है हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना। और अक्सर लोग इस बात की शिकायत करते हैं जैसे कि चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, गला सूखना या प्यास ज्यादा लगना, ये सारी शिकायतें करते हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अतहर खान, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने के बारे में। शरीर का जब तापमान हद से ज़्यादा बढ़ जाए यानी कि 104 या 105 हो जाए और साथ में जो बॉडी का कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर काम न करे यानी कि फेल हो जाए, तो उस कंडीशन को हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कूलिंग सिस्टम को। जो हाइपोथैलेमस है वो शरीर के टेम्परेचर को कैसे कम करता है, उसका सिंपल मैकेनिज्म समझते हैं, सिंपल और प्रैक्टिकल बेसिस पे हैं। बहुत ज़्यादा तेज धूप में जब हम काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से जो हमारी बॉडी में हीट यानी कि जो गर्मी पैदा होती है, तो उसको निकालने के लिए जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो हमारा थर्मोस्टेट है बॉडी का, वो दो तरीके इस्तेमाल करता है। पहला तरीका स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीना बनाने वाली मशीन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पसीना बनता है। और पसीना बनने की वजह से होता क्या है कि जब वो पसीना बन जाता है तो पसीना जब इवेपोरेट होता है यानी कि भाप की शक्ल में बॉडी से खारिज होता है, तो साथ में हीट भी खारिज हो जाती है, हीट भी निकल जाती है। अब बॉडी की हीट को, गर्मी को कम करने के लिए या नॉर्मल करने के लिए हाइपोथैलेमस, जिसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, एक दूसरा ऑप्शन भी रखता है। मतलब ये कि जो हाइपोथैलेमस है वो स्किन के अंदर यानी कि जो हमारी स्किन है, जो हमारी चमड़ी है, सरफेस पे जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, उनको डायलेट कर देता है, उनको फैला देता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो हीट है, जो गर्मी है, ऊपर की तरफ आ जाती है। और जैसे ही हमारा बदन यानी कि हमारी बॉडी किसी ठंडे पार्ट को टच करती है, किसी ठंडी चीज़ को टच करती है, तो वो हीट जो है उसके टच में ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है, यानी कि बाहर निकल। नेक्स्ट मेथड इज कन्वेक्शन। जैसे ही हमारी बॉडी किसी पंखे के यानी कि फैन के या फिर किसी एसी के कांटेक्ट में जब आती है, तो जो हीट हमारी बॉडी के ऊपर होती है, कलेक्टेड होती है, तो वो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से इवेपोरेट हो जाती है यानी कि बाहर आ जाती है। चलिए अब हीट स्ट्रोक का मैकेनिज्म समझते हैं। जब आप भीषण गर्मी में यानी कि ज़्यादा गर्मी में लगातार काम करते रहते हैं, जो पसीना है वो लगातार निकलता रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है यानी कि पानी की कमी हो जाती है। हमारे शरीर की जो गर्मी है वो निकल नहीं पाती है, ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर है वो 104 या 105 फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है, और इसी को हम सीवियर हीट स्ट्रोक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने की हालत में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें मरीज को धूप से हटाना है, यानी कि जो डायरेक्ट सनलाइट है उससे हटाना है और एक ठंडी जगह पे ले जाकर उसको बिठा देना है या लेटा देना है। पॉइंट नंबर 2, मरीज के शरीर पर पानी डालें, गीले कपड़े से या गीले टॉवल से उसके शरीर को पोंछें। पॉइंट नंबर 3, हाइड्रेशन देना। अगर मरीज होश में है तो उसको ORS पिलाएं, नारियल पानी पिलाएं, या फिर सादा पानी भी पिला सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि नारियल पानी या ORS जैसी चीजें नहीं होती हैं। तो अगर आपके पास सादा पानी का ऑप्शन है तो उसको भी आप पी सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर मरीज बेहोश है, बेहोशी की हालत में है, तो तुरंत इमरजेंसी कॉल बुलाएं, यानी कि किसी को मदद के लिए बुलाएं, और जितना जल्दी हो सके आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। अब बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर मरीज बेहोश है, होश में नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो उसको मुंह से कुछ भी ना दें, यानी कि पानी या नारियल पानी या कुछ भी देने की कोशिश ना करें। पेशेंट अगर बेहोश है और अगर आप पानी देंगे तो उस कंडीशन में एस्पिरेट कर जाएगा। वो जो पानी है पेट में जाने के बजाय वो हमारे जो सांस की नली है उसमें चला जाएगा, जिसकी वजह से एस्पिरेट निमोनिया होने के चांसेस रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और आज आपको हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने के बारे में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।